अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज के व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सवेरे से, और ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था। और ये नाश्ते का टाइम है। मैं बना रही थी अपने लिए मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा, और साथ में मैंने इंजॉय कर की है मज़ेदार सी अपने हाथ की बनी हुई गोभी। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा, लास्ट व्लॉग में मैंने गोभी की रेसिपी शेयर की थी, तो बहुत ही डिफरेंट, सबको ही बनानी आती है लेकिन थोड़ी सी मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो आप लोग लास्ट भी ट्राई कीजिएगा। और इतने दिन मैंने व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली आई हुई थी, सो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, उनको टाइम दे रही थी। नाश्ता करने के बाद फ्री होकर बैठ के मैंने कहा चले जल्दी से सब्ज़ी कट कर लेते हैं। रेहान की विश थी कि मज़ेदार से मूली वाले पराठे खाओ। ये जो सीज़न होता है ना सर्दियों का, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। आलू के पराठे और मूली के पराठे तो हमारे घर बहुत ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले सारा कट करके रख लेती हूँ, और फिर उससे अगले दिन सुकून से सुबह सुबह जब नाश्ता बनाना होता है ना, तो टेंशन नहीं होती। सारा कुछ मैरिनेट हुआ पड़ा होता है, सारा मसाला डन होता है, तो बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से काम बढ़ता भी नहीं है, वरना इंसान थक जाता है। तो मज़े भी लें, मज़े भी करें आप इस तरह की चीज़ें बनाकर, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे टिप्स के साथ अगर चले ना, तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। यहाँ पे अभी मैं बस कट कर रही हूँ, और ये बहुत ही आसान है इस तरह से ना कट करना मूली को। पहले तो हल्का हल्के से मैंने ऊपर से इस तरीके से कट कर लिया, और उसके बाद मैंने ना इसको चॉप में डालकर चॉप किया। बहुत आसान तरीका है। तो एक दिन पहले मैं कट करके रख लेती हूँ। उससे ये होता है कि मूली का जो पानी निकलता है ना, तो उससे मूली जो कड़वी कड़वाहट सी होती है, या वो सारा जो अक्सर लोगों के पराठे फट जाते हैं, तो वो उससे उसके लिए यही हल है कि आप एक दिन पहले कट करके रख दें। और मतलब अगर आपने बनाना है सुबह में बनाना है तो रात में बना लें, अगर अगले दिन बनाना है तो इस तरीके से एक दिन का गैप कर लें। ठीक है, आपने रखना एयर टाइट करके फ्रिज में, बाहर नहीं रखना, मूली में स्मेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और रमज़ान की ना छोटी छोटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ शेयर करूँगी। आप लोग चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मूली कट करने के बाद वैसे देख रही थी कितना मज़े का लग रहा था ना, ये जो छिलके इस तरह से इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद फिर मेरी हेल्प करवाई भाई ने, और यहाँ पे वो चॉप करके मुझे दे रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये ऐसा किया कि मैं पहले सोच रही थी कि इसको जो हाथ से होता है ना क्रश करने वाला, उसमें करती हूँ, लेकिन फिर अगर चॉपर है तो चॉपर में फिर बंदा क्यों ना करे, तो मैंने फिर चॉपर निकाल लिया फटाफट से। चॉपर निकालने के बाद कितने प्यारे प्यारे से फूल बन गए ना ये, तो मैंने बट फिर से इसको रिकॉर्ड किया, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये है शाम का टाइम, 6 बजे का टाइम था। आपको पता है सर्दियों की 6 बजे का टाइम मतलब है रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी करी थी, किचन में आ रही थी, और साथ में मैंने टीवी पे बैक सॉन्ग वगैरह प्ले कर लेती हूँ, कवाली वगैरह, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेग पीसेस को हमेशा मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ 2-4 दिन पहले ही, जब मैंने इस्तेमाल करने होते हैं तो ओवरनाइट के लिए, या 2-4 दिन पहले रखती हूँ। और उसके साथ साथ ना मैं लेग पीस के साथ साथ यहाँ पे मैं बना रही थी साग को तड़का लगा रही थी। जो मेरे घर साग आया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मेरे पास गाँव से साग आया था, तो वही साग बचा हुआ था, तो उसको भी साथ में मैंने कहा तड़का लगाते हैं। क्योंकि साग ना पंजाब की तो स्पेशल डिश है, पंजाब में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, हमारी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। साग और गोभी वाहिद सब्ज़ी है जो बहुत ज़्यादा ही बनती है सर्दियों में, और मज़ा भी आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ये दोनों चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद। और लेग पीस को जो मैंने मैरिनेट किया था ना, मसाला लगाया था, वो मैंने आप लोगों के साथ एक लास्ट 2-4 व्लॉग पहले भी मैंने शेयर किया था। तब मैं जब लेकर आई थी तब भी शेयर किया था। अब ये वाला तो खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, जो ये वाला मसाला लगाया था। तो जब मैंने वो मसाला लगाया था पहले, मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की हुई है। अगर आप लोगों को भी ऐसा बनाकर खाना है तो आप लोग जाकर वो देख सकते हैं वीडियो, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। और मैं आप लोगों के साथ में मज़े की बात शेयर करती हूँ। मैंने ना ये वाला ना अक्सर मैंने बनाया है ओवन में इस तरह से। तो पहली बार मैं कढ़ाई में बना रही थी, बहुत मज़े का लेग पीस इस तरह से बना। मसाला, देगी मसाला जैसे होता है ना, इस तरह से उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, बेसिक घर के मसाले, कोई भी चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। और सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर मैंने दही ऐड किया। दही मेरे पास फ्रीज़ हुआ पड़ा था काफ़ी सारा, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था।
और साथ में ना मैंने जो रायता बनाया ना, इतना मज़े का है रायता। रेहान कह रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे कि नेस्ले वाले जैसे ब्रांड के हम लोग लेते हैं किसी और ब्रांड के, तो इस तरह से बिल्कुल सेम लग रहा था ज़ीरे वाला। और यहाँ पे तकरीबन ये भी हाफ़ से ज़्यादा डन हो गया, बस पानी में इसका बिल्कुल खुश्क कर रही थी और मैंने फुल आंच करके ना उसके ऊपर से ढक्कन हटा दिया था और फुल आंच करके इसका पानी खुश्क कर दिया था। दही का, जो सिर्फ दही डाली थी, दही का पानी जो निकला था उसके अंदर मैंने खुश्क कर दिया और इतना मज़े का लग रहा था, थिक थिक सा मसाला। इसके अंदर मैंने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। और हाँ, मैं आप लोगों को जो रायते का बता रही थी ना, रायते के आप लोगों ने पता है क्या करना है, जब थिक सी दही लेनी है ना, उसका पानी अलहदा करके रख देना और दही थिक थिक अलहदा करके बाउल में उसको अच्छे से चम्मच से बीट करके फिर उसके अंदर ज़ीरा और नमक डालें। आपका भी वैसे ही सेम बनेगा जैसे कि मेरा रायता बनता है। मेरा रायता बिल्कुल वैसे बनता है जैसे कि हम ब्रांड के बाहर डब्बे वाले लेते हैं, तो उनका टेस्ट हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो ये भी वैसे थिक सा बनता है और दिखने में भी कितना मज़े का लग रहा है ना। तो और मैं आप लोग ना इस तरह से बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसकी मसाले वाली जो रेसिपी है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देखिएगा। बेसिक मसाले हैं घर के और मैंने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की। खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पे चाय बनाई है। चाय तो भाई मस्ट है ना, अभी सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में तो हम लोग बड़ी इस तरह से एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन मैं तो गर्मियों में भी चाय पीती हूँ। मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आप चाय बहुत ज़्यादा पीती हैं। तो बहुत शुरू में जब मैं व्लॉग्स बनाती थी ना, तब मैं, क्योंकि अक्सर मैं क्लिप ले रही थी चाय वाले, तो मुझे आप एक पता नहीं किसने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है उसका नेम, लड़की थी आई थिंक कोई, तो सब्सक्राइबर थी, उसने कहा कि आप चाय बहुत ज़्यादा पीती हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ना, इनका ये मतलब ज़्यादा क्या, जिसको पसंद है वो तो गर्मियों में भी पसंद ही होती है। गर्मियों में भी मेरी तो सुबह होती ही चाय के साथ ही है, चाय के बगैर तो मेरी सुबह का आगाज़ ही नहीं होता। और यहाँ पर आपको मज़े की बात बताऊँ, ये है उससे अगला दिन सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम, इतना प्यारा दिन निकला हुआ था। और यहाँ रेहान को ना थोड़ा यहाँ पे काम था, रेलवे पे कोई टिकट्स वगैरह का पता करना था फ्रेंड के लिए, और हम लोग यहाँ आए थे और मुझे आके यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, इतना प्यारा पुरसुकून और इतनी प्यारी वाइब आ रही थी, फूल इतने प्यारे। घूमते-घूमते फिर हम लोग इस पार्क में आ गए थे। यहाँ पे पार्क को बहुत ज़्यादा डेकोर किया हुआ था। लोग ना सफाई बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, चीज़ें ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। हालाँकि ये पार्क अभी रिसेंटली बना, बहुत प्यारा इसको रेनोवेट किया है। और यहाँ पे ना मुझे इसकी इस पिक्चर की समझ नहीं आई, ये अरबियों को क्या मतलब कि जो होते हैं अरब ममालिक के लोग, उसको ये टायर के साथ क्या खींचने का, पता नहीं, ये कोई खेलने की थीम बनाई, पर समझ नहीं है इसकी लॉजिक ना, ये पिक्चर बनाने का क्या मकसद था। उसके बाद हम लोगों ने रास्ते से पकड़े समोसे और हम लोग आ गए यहाँ पे बैठ गए। इतना अच्छा लग रहा था, फैमिली पार्क था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना अब लोग होते हैं इस पार्क में, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ होती हैं और इसके ना अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। चिल्ड्रंस सेक्शन अलग है और इस तरह से एल्डर्स के लिए अलग ही सेपरेट जगह होती है, वॉक के लिए अलग है। यहाँ पे लोग अक्सर आके क्रिकेट खेल रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस पार्क में, और इस पार्क में तो मैं हमेशा आती हूँ। और वापसी पे फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए अमरोज़ वालों के पास। यहाँ की जो फ़िश है मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों ने बहुत सी फ़िश खाई होगी, मगर मेरे रिकमेंडेशन पे ये वाली फ़िश, इस्लामाबाद पिंडी वाले वाले जो भी है ना, सब लोग यहाँ से ट्राई ज़रूर करें कि जो फ़िश जिनको पसंद है। मुझे तो यहाँ की फ़िश बहुत अच्छी लगी थी। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मेरी जेब से ही पैसे लगे। मुझे पता है किस तरह से इंसान जब कहीं जाता है, जो पैसे, टेस्ट अच्छा ना हो, पैसे ज़ाया, बड़ा दुख हो रहा होता है। लेकिन जब आप मज़े की कोई चीज़ खा के आते हैं, फिर आपके पैसे पूरे हो जाते हैं, उससे आपको ये होता है कि हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का मेरा तो। और यहाँ की जो फ़िश थी ना, बहुत ही सॉफ्ट सी, और इतने, लेकिन इनके ना कबाब मुझे अच्छे नहीं लगे। कबाब बिल्कुल भी जूसी नहीं थे। कबाब ऐसे थे, देखने को तो मलाई कबाब मंगवाए थे मैंने, जूसी कबाब, बट वो ऐसे नहीं थे, रेशमी कबाब टाइप नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं था। और ये बिल था, आप लोगों को आइडिया हो गया। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ प्राइस लिस्ट शेयर की है, बट आप लोगों को एक दफ़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या है।
और रात को हम लोग फ़िश पैक भी करवा के आए थे। ये है अगला दिन सुबह का टाइम, यहाँ पे हम लोग नाश्ता और लंच इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि रात को हम लोगों ने लेट नाइट डिनर किया था बाहर से, और इस वजह से फिर सुबह का नाश्ता तो लेट ही होता है, और रेहान को भी छुट्टी थी, इस वजह से फिर हम लोगों ने लेट नाश्ता किया। और मुझे हो गया था फ्लू इतना बुरे वाला, और मैंने फिर यहाँ पर बैठ के शांता पिया, फिर सारे रूम की क्लीनिंग करवाई क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही थी रूम में। और इसके बाद पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट किया। इतना ज़्यादा सर में दर्द था, फ्लू इतना गंदा हुआ था, साथ में ना मुझे बुखार और अजीब सी हालत थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा इतना ज़्यादा अजीब सा क्या हो रहा है। एक समझ से बाहर सिचुएशन हो जाती है ना, वैसे कंडीशन, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने लिए यखनी बनवाई थी और बस यहाँ पे बैठ के सुकून से यखनी पी मैंने, और बस रेस्ट किया। और इससे अगला व्लॉग मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप लोग चैनल पे नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे करिए वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और जाते जाते अच्छा सा कॉमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत 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 ख्याल रखें, फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।